बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार और आज मेरे किचन में बन रही है जी बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई ऐसी मटन कढ़ाई होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जाता, इसमें से बसांद आती है, या वैसे भी उनको मटन पसंद नहीं होता। तो मटन बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो ताज़ा गोश्त बकरे का मैंने लिया है। अच्छी तरह पहले वॉश कर लिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। वॉश करने के बाद कैसे हम कढ़ाई बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगी प्रेशर कुकर में। और आपने इसमें अभी पानी नहीं डालना, इसका जो अपना पानी है वो ड्राई हो। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 दालचीनी की स्टिक और 2 अदद मोटी इलायची, वो आपने इसमें ज़रूर डालनी है। नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया। इस स्टेज पे अगर आपने फ़ौरन से पानी शामिल कर दिया तो इस गोश्त में बसांद रह जाएगी। आपने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह ऐसे चम्मच चला लेना है ताकि इसका अपना पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी 2 गिलास पानी और इसको हम बंद कर देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। इसके बाद क्या होगा, रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। फ्लेम आपने लो से मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी। तो इस दौरान मैं यहाँ पर काट कर लूँगी टमाटर है मेरे पास 3 से 4 अदद। लाल लाल आपने टमाटर लेने हैं और हमने इसकी कोई प्यूरी नहीं बनानी, कोई छिलका नहीं उतारना, हम सिंपल इसको बारीक काट कर लेंगे। इस तरह आपने मेरी तरह कटिंग कर लेनी है। साथ में है हरी मिर्चें हैं। व्यूअर्स, मटन कढ़ाई की बेशुमार रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, जिनमें शनवारी मटन कढ़ाई, बट मटन कढ़ाई, लेकिन ये कढ़ाई बहुत ही शानदार है। इस कढ़ाई में आपको ग्रेवी भी मिलेगी और कढ़ाई का भरपूर मज़ा भी मिलेगा। तो इसका नाम है बकरा स्पेशल मटन कढ़ाई। कुकर वाला चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि टाइम ऑफ हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, उसमें डाला है 1/3 कप ऑयल और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये वो प्याज है जो कि मैंने कुकर में डाली थी गोश्त के साथ। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोश्त। आपके सामने कितना अच्छा गल चुका है, आपको नज़र आ रहा है। गोश्त इतना गला होना चाहिए कि आप तोड़ें तो आसानी से वो टूट जाए, लेकिन उसकी शेप बिल्कुल ख़राब ना हो। कीमा नहीं आपने बनाना जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गोश्त की भुनाई बहुत ही ज़रूरी है। इससे कढ़ाई का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है जब बोटियाँ अच्छी तरह फ्राई हो जाएं जी। तो यहाँ पर है मेरे पास मसाले, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें भी हैं 1 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा भी है 1 टीस्पून। नमक क्योंकि मैंने शुरू में भी डाला था हाफ़ टी स्पून, तो अब आपने नमक को ध्यान से डालना है। मैंने डाला है 1 टीस्पून। साथ ही में मैं चॉप किए हुए टमाटर भी डाल दूँगी और हम कढ़ाई को अच्छी तरह भूनेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि इसके मसालों का फ्लेवर, टमाटर का फ्लेवर सारा गोश्त में आ जाए और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार हो। साथ ही में मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप दही। दही आपने बीट करके डालनी है और ज़रूर डालनी है। आप टेस्ट देखिएगा कि ईद पर आपको मज़ा आ जाएगा। ईद के अलावा भी आप ये मटन कढ़ाई दावत में बना सकते हैं, वैसे बनाएं, संडे को बनाएं तो आपको संडे का मज़ा आ जाएगा जब आप ये घर में बनाएंगे मटन कढ़ाई जी। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह भुनाई कर ली। अब हमने क्या करना है कि जो यखनी हमारे पास बची थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी हमें मिले। लेकिन अभी हमारी कढ़ाई तैयार नहीं हुई, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, जाना नहीं कहीं पे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने लाइक करना है और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों में शेयर करें। 5 मिनट के लिए मैंने कवर अप किया था ताकि टमाटर अच्छी तरह बीच में घुल जाए और ग्रेवी हमें हासिल हो। तो आपके सामने ये आप देखें कि माशाल्लाह कढ़ाई की लुक कितनी अच्छी हो चुकी है। टमाटर बिल्कुल बीच में घुल चुके हैं और ये देखें जी माशाल्लाह अब बनी है ना कढ़ाई। आप कढ़ाई का कलर चेक करें, ऑयल भी ऊपर आ चुके हैं। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जितना मैंने डाला है वैसे ही आपने रेसिपी को फॉलो करना है जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही एनर्जेटिक किस्म की हमारी मटन कढ़ाई हो चुकी है तैयार। तो अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे
जी तो अब लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो आप इस कढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पिशावरी रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ भी आपको बेहद मज़ा आएगा। बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे और हम सब को अपनी नेमतों से हमेशा नवाजता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।